नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीएचएसएल 2024 मेंस वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आपकी जो आंसर की है उसका लिंक आउट हो चुका है। तो आंसर की कब तक आपकी आ सकती है, लिंक कब तक आपका एक्टिव हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो कब तक आ सकता है, मतलब आपका एग्जाम होने के कितने दिन के बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस जो फॉर्म है वो देखने को मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट ईयर में जैसे कि 2022-2023 में कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद आया, उसके अलावा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने के बाद कितने दिन के बाद फाइनल रिजल्ट आपका आ जाता है, फाइनल जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आ सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपके लिए कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर क्या रह सकता है ताकि आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक पोस्ट मिल पाए। तो इन सब पॉइंट के बारे में सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सीजीएल 2024 एग्जाम मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है कि अभी सीएचएसएल वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको टाइपिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। अगर आपको टाइपिंग क्वालिफाई करना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस जो पैसेज है उन पे फोकस करो। एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करो, और टाइपिंग क्वालिफाई करना है तो प्रीवियस पैसेज पे फोकस करो। इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं करना है। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल जैसा है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए। बस इन्हीं पैसेज को 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। लेकिन डेमो जो दीजिएगा, डेमो बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं आपकी जो आंसर की है उसका जो लिंक है वो आपका आउट हो चुका है। आंसर की कैसे चेक करनी है, जब आंसर की अभी ये लिंक आउट हुआ है, जनरेट हुआ है, अभी एक्टिव आपका नहीं हुआ है। अगर हम बात करें कब तक एक्टिव होगा तो नॉर्मली आप ये मान के चलो 24 से 48 घंटे में ये जो लिंक है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है नॉर्मली, ठीक है। और आंसर की अगर हम बात करें तो एग्जाम होने के 3 से लेकर के 7 दिन के अंदर आपको जो आंसर की है वो देखने को मिल जाती है। तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको पता है कि 18 नवंबर को आपका एग्जाम हुआ है तो 25 नवंबर तक आप आंसर की किसी भी कंडीशन में आपकी जो है वो आ जाएगी। आंसर की जब आएगी, और ये जो लिंक है ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां आप ज्वाइन कर लेंगे। जब लिंक पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, वो एज ए पासवर्ड वर्क करेगा। और ये आपको कैप्चा भरना है और यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो पूरी जो आंसर की है आपकी वो ओपन हो जाएगी। तो आंसर की 3 से 7 दिन के अंदर आ जाती है, मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 7 दिन, यानी कि 25 नवंबर तक आपको किसी भी कंडीशन में जो आंसर की है अपनी वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जैसे आंसर की आएगी मैं उसकी रिगार्डिंग वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा। अब बात कर लेते हैं पोस्ट प्रेफरेंस जो फॉर्म है वो कब तक आएगा। तो देखो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म इस तरीके से कुछ होता है। 2023 का मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इस तरीके से पोस्ट कोड दिए होते हैं, और यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं कि आपको पहले नंबर पे L34 डालना है, ठीक है। अब वो पोस्ट कोड हर 1 साल चेंज होता रहता है। नॉर्मली बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, यही रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पहले स्थान पे L36 डालनी है पोस्ट, तो पहले स्थान पे ये डेमो है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे पहले भर लेना, उसके बाद जो है अपना सबमिट करना, ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना होता है। मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे कि L36 आप पहले स्थान पर रखना चाहते हो तो L36 भर दिया, फिर उसके बाद L40 भरना चाहते हो तो इस तरीके से भर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो कब तक आएगा आपका। 2022 में कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद आया, 2023 में कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद आया, और अब यहाँ पे कब तक आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म देखने को मिल सकता है। अगर हम सीएचएसएल 2022 की बात करें तो इसका मेंस का जो एग्जाम हुआ था वो 26 जून को हुआ था, और जो पोस्ट प्रेफरेंस आपका आया था वो 22 जुलाई को आ गया था, और 22 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरे गए थे। मतलब आपको इतने दिन का 22 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक भरने का टाइम दिया गया था। तो यहाँ पे आपका एग्जाम होने के 25 दिन के बाद पोस्ट प्रेफरेंस जो फॉर्म था वो आपका आउट हो गया था, ठीक है। उसके अलावा सीएचएसएल 2023 की अगर हम बात करें तो इसका जो नॉर्मल एग्जाम है वो 2 नवंबर को हुआ था, लेकिन आपको पता है कि 145 बीएच कैंडिडेट थे, उनका एग्जाम बाद में कराया गया। वो आपका एग्जाम 10 जनवरी को हुआ था, इसीलिए इसकी जो आंसर की थी वो बहुत ज़्यादा डिले हो गई थी। 13 जनवरी को
आई थिंक इसकी जो आंसर की थी वो आई थी, 3 दिन के अंदर आ गई थी। ठीक है, इसके अगर हम पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें तो 13 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक इसके पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भराए गए, यानी कि 1 महीने एग्जाम होने के 1 महीने के बाद पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म यहाँ पे आया। तो मोटा मोटी अगर यहाँ से देखें तो आपको ये समझ में आती है कि यहाँ पे 2022 में 25 दिन के बाद और यहाँ पे 1 महीने के बाद, यानी कि 1 महीने का टाइम लगेगा। 1 महीने के बाद पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म किसी भी कंडीशन में आपके आ जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 18 नवंबर को आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि 18 से 20 दिसंबर तक आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो देखने को मिल जाएंगे, यानी कि किसी भी कंडीशन में दिसंबर में पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आउट होके आपसे भरा भी लिया जाएगा, यानी कि दिसंबर में पोस्ट प्रेफरेंस जो फॉर्म है वो आपके निकल के आपसे भरवा भी लिए जाएंगे। ठीक है, तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कब तक आ सकता है? दिसंबर में आने की संभावना है 18 से 20 दिसंबर के आसपास। 1 महीने के बाद, 1 महीना मोटा मोटी लगेगा, 1 महीने के बाद आपके पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ जाएंगे। तो दिसंबर में पोस्ट प्रेफरेंस आके आपका आपसे सबमिट भी करा लिया जाएगा, क्योंकि 2-4 दिन 5 दिन मैक्सिमम आपको मिलते हैं पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए। ठीक है, बाकी जब पोस्ट प्रेफरेंस आएगा, किस तरीके से आपको पोस्ट कोड भरना है, कौन सी अच्छी पोस्टें, होम पोस्टिंग कैसे मिल सकती है, दिल्ली में कैसे पोस्टिंग मिल सकती है, उन सब के बारे में डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि फाइनल जो रिजल्ट है आपका वो कब तक आ सकता है। तो यहाँ पे 2022 में पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आने के कितने दिन के बाद फाइनल रिजल्ट आया, 2023 में कितने दिन के बाद आया, और 2024 में आपका कब तक जो है फाइनल रिजल्ट आपका आ सकता है। तो अगर हम 22 की बात करें तो पोस्ट प्रेफरेंस आपसे 22 तारीख से लेकर के 27 जुलाई तक भराया गया, और 27 जुलाई को पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपका लास्ट डेट थी, और 7 अगस्त को जो था फाइनल रिजल्ट आपका आ गया था। यानी कि जिस दिन पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भराया गया, लास्ट जो डेट थी उसके 10 दिन के बाद, पोस्ट प्रेफरेंस भराने के 10 दिन के अंदर आपका फाइनल जो रिजल्ट है, 10 दिन के बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो 2022 में अनाउंस कर दिया गया। CHSL 2023 की अगर हम बात करें तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो था वो 13 तारीख से लेकर के 18 फरवरी तक आपसे भराए गए। 18 फरवरी लास्ट डेट थी, और आपका 28 फरवरी को फाइनल जो रिजल्ट था वो आ गया था। यानी कि यहाँ पर भी 10 दिन के बाद, पोस्ट प्रेफरेंस भरवाने के 10 दिन के बाद आपका यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि SSC 2022-2023 में वही पैटर्न फॉलो कर रही है। इसका मतलब है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरवाने के 10 से 15 दिन के अंदर किसी भी कंडीशन में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो दिसंबर में आपके पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आके भर भी जाएंगे। तो आप ये मान के चल सकते हो कि जनवरी मिड तक जो है फाइनल आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। फाइनल जो रिजल्ट है जनवरी मिड तक किसी भी कंडीशन में आपका आ जाएगा। तो इतना टाइम आपका लगने वाला है। तो इस सिंगल वीडियो में सारे जो डाउट है वो आपके क्लियर हो पाएंगे। बाकी सेफ आपके लिए स्कोर क्या रह सकता है, तो भाई आंसर की आएगी तो उसके बाद एग्जैक्ट चीजें पता चलेंगी। अभी कुछ ढेर सारे एस्पिरेंट करें कि एग्जाम बहुत ज़्यादा इजी गया है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप पेपर दे के आते हो तो अटेम्प्ट के बेस पे आपको लगता है कि आपके इतने सही हो जाएंगे, इतने सही हो जाएंगे, लेकिन जब आप चेक करते हो, आंसर की चेक करते हो, तो इंग्लिश और आपकी जो जीके जीएस है उसमें नॉर्मली मिस्टेक होती है, और मैथ्स और रीजनिंग में आपकी सिली मिस्टेक होती है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है, आपका जो स्कोर है जो अटेम्प्ट के बेस पे आपको लग रहा है उसमें डिक्रीजमेंट होना ही होना है, ठीक है। मैं आपको रफली आइडिया के लिए बता रहा हूँ। बाकी अगर इतने आपके मार्क्स बनने इसके आसपास तो कहीं ना कहीं एक पोस्ट आपको जरूर मिल जाएगी। बाकी आंसर की आने के बाद डिटेल में सारी चीज़ों का एनालिसिस किया जाएगा। अगर यूआर कैटेगरी से आप हैं तो 290, इससे ऊपर अगर आप जा रहे हैं 290 ये लास्ट थ्रेशोल्ड है। अगर 290 नंबर से ऊपर आपके नंबर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ हैं, आपको कोई ना एक पोस्ट जरूर मिलेगी। अगर हम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 285 या इससे ऊपर, जितना ऊपर जाएंगे उतनी अच्छी पोस्ट आपको मिलने में हेल्प मिलेगी। उसके अलावा एससी कैटेगरी से 280 या इससे ऊपर जितना भी जा रहे हैं, ये मिनिमम मार्क्स इतने आपको जो है वो लाने। बाकी आंसर की जब आएगी तो डिटेल में सारी चीज़ों का एनालिसिस किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी टाइपिंग पे अच्छे तरीके से काम करो। CHSL वाले जो एस्पिरेंट हैं उन्होंने देख लिया होगा कि टाइपिंग एक अच्छा खासा यहाँ पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो टाइपिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टाइपिंग में भी आप सीखो कहीं से भी, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा जो हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलेगी, और टाइपिंग में प्रीवियस पैसेज से मिलेगी। तो ये 250 पैसेज कम से कम 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। एक दिन का जो डेमो है यहाँ पे हमने 250 पैसे आपको प्रोवाइड करा दिए। एक दिन का डेमो बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।